नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी को लेकर ब्रजभूमि के संत आक्रोशित हैं। आज एक विशाल महापंचायत बरसाने में रह रहे पद्मश्री रमेश बाबा के गहवर वन क्षेत्र स्थित मान मंदिर के रास मंडप में हुई। इस महापंचायत में श्री जी यानी राधा रानी के भक्त शामिल हुए। इसमें मान मंदिर सेवा संस्थान, ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, धर्म रक्षा संघ, ब्राह्मण सेवा संघ, तीर्थ पुरोहित समाज, गौरक्षक दल के और यमुना भक्तों के अलावा बहुत सारे ब्रजवासी भी शामिल हुए। महापंचायत में तो बहुत गुस्सा देखने को मिला। किसी ने प्रदीप मिश्रा को कालनेमी कहा, तो किसी ने नाक रगड़कर माफी नहीं मांगी, तो गंभीर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी। अभी यह तय हुआ है कि उन्हें ब्रजभूमि में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। संत इतने गुस्से में थे कि मरने मारने पर उतारू वाले उनके बयान भी सामने आए। उधर छत्तीसगढ़ की एक वेबसाइट ने दावा किया कि प्रदीप मिश्रा ने एक वीडियो जारी करके कहा कि वे अभी कथाओं में व्यस्त हैं, 3-4 महीने बाद जब वक्त मिलेगा तो ब्रज हो आएंगे। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम के संचालक पंडित रूपम व्यास भी उनसे खासे नाराज हैं। उन्होंने कहा कि पंडित मिश्रा लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। उन्हें ना तो शास्त्रों का ज्ञान है, ना वो कुछ जानते हैं। शिव महापुराण के नाम पर वे अपना पुराण खुद का लिखा हुआ होता है जो वो सुनाते हैं। कुल मिलाकर प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें ऐसा लगता है कि अब बढ़ने वाली। सवाल यह है कि क्या वे इतने अभिमानी हो गए हैं कि पूरे संत समाज से टकराने के मूड में हैं? कितने भी व्यस्त हैं, यदि वहां जाकर माफी मांग लेते तो मसला खत्म हो जाता। क्या इस विवाद की कथा का रस खुद पंडित प्रदीप मिश्रा ले रहे हैं, या वे अनुयायियों के समर्थन से गदगद हैं और संतों की परवाह नहीं कर रहे? क्या इस विवाद से सनातन धर्म का नुकसान नहीं हो रहा? यह बहुत बड़ा सवाल है। और इससे ही बड़ा सवाल यह कि देश के बड़े बड़े संतों की तुलना में क्या ज्यादा ज्ञानी हैं प्रदीप महाराज? सवाल यह भी कि टोटके करके लोकप्रियता बटोरने वाले पंडित मिश्रा की विद्वता भी क्या परखने का हकदार है संत समाज? ऐसे बेहतर सवाल जिन्हें लेकर एक बेहद खास पैनल के पास जाएंगे और उन्हीं से समझेंगे कि इन सवालों के जवाब क्या हैं। लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ब्रजभूमि के संतों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। आज एक विशाल महापंचायत बरसाने में रह रहे पद्मश्री रमेश बाबा के गहवर वन क्षेत्र स्थित मान मंदिर के रास मंडप में हुई। इस महापंचायत में श्री जी यानी राधा रानी के भक्त शामिल हुए। इनमें मान मंदिर सेवा संस्थान, ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, धर्म रक्षा संघ, ब्राह्मण सेवा संघ, तीर्थ पुरोहित समाज, गौरक्षक दल, यमुना भक्तों के अलावा ब्रजवासी भी शामिल थे। संतों ने पहले ही कहा था कि प्रदीप महाराज यदि बरसाने आकर क्षमा मांग लें तो मसला हल हो सकता है, लेकिन वे आए नहीं। इसे क्या ऐसे परिभाषित किया जाए कि वे अहंकार में हैं? सबसे पहले क्षमा मांगने की बात ब्रज के रसिक संत प्रेमानंद जी ने कही थी कि यदि प्रदीप मिश्रा बरसाने आकर क्षमा मांग लेते हैं तो दयालु राधा रानी उन्हें क्षमा कर देंगी। प्रदीप महाराज चूंकि वर्चुअल संत ज्यादा हैं, लिहाजा उन्होंने वीडियो जारी करके ही क्षमा मांगी, बरसाने गए नहीं। धूर्तता से शब्द निकले थे कि ऐसा लग रहा था कि नजदीक हूं, तुमको बताऊं कि राधा क्या तत्व है। अभी तुम क्या समझते हो? भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना। उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। सिर्फ ब्रज में ही नहीं बल्कि उज्जैन के सांदीपनी आश्रम के पंडित रूपम व्यास भी उनसे खासे नाराज हैं। उन्होंने कहा कि पंडित मिश्रा लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। उन्हें ना शास्त्रों का ज्ञान है, ना वो जानते हैं, अपना पुराण खुद ही लिख लेते हैं। पंडित व्यास ने कहा कि व्यास पीठ से प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर अनर्गल बात जो बोली उसे कौन से शास्त्र में पढ़ा था? हमारे सांदीपनी आश्रम में भी कृष्ण भगवान का पूजन होता है। अगर उन्होंने अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगी तो हम विद्वत परिषद से चर्चा करके कोर्ट भी जाएंगे और सांदीपनी आश्रम में भी उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। प्रदीप मिश्रा को सोचना चाहिए तो राधा माँ है, वो उसको माँ की संज्ञा दी जाती है और भगवान के कृष्ण के कण कण में वो वास करती है। उन्होंने गोलोक का स्वामी बनाया है। आप कैसे बोल सकते हैं कि बरसाने में एक दिन जाती हैं?
बरसाने के कण में वास करती है, हर कंकड़ में माँ राधा वास करती है। जिन्हें संत प्रेमानंद जी महाराज बिल्कुल सही लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए, और व्यासपीठ का जो अपमान उनके द्वारा किया जा रहा है, नाक रगड़ रगड़ के उनको 84 कोस की यात्रा करना चाहिए, क्षमा प्रार्थी, और माननीय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के उनको चरणों में गिरना चाहिए, ताकि उनसे ये अपराध जो हुआ है वो भविष्य में कोई नहीं करे। क्षमा प्रार्थी नहीं करते हैं, अपने घमंड में ही चूर रहते हैं, तो हमारी जो विद्वत परिषद है हम विचार करेंगे, और कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा तो बिल्कुल करेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने केवल राधा रानी नहीं बल्कि तुलसीदास जी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उधर प्रदीप मिश्रा को भी इस महापंचायत की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने ब्रजभूमि जाने से मना कर दिया। उनका कहना है कि अभी मैं कथाओं में व्यस्त हूं, जब समय मिलेगा तब ब्रजभूमि चला जाऊंगा। कुल मिलाकर ये विवाद फिलहाल तो शांत होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे जल्द जुड़ जाएंगे। जो जुड़ गए उनका मैं परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज, ये पीठाधीश्वर हैं स्वास्तिक पीठ के। बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। मैं केवल आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो विवाद अभी तक लगातार चलता जा रहा है, इससे ऐसे ध्वनित हो रहा है कि जो प्रदीप महाराज हैं वो समूचे संत समाज को की बहुत ज्यादा परवाह कर नहीं रहे। आप कैसे देखते हैं इसे? हाँ, कहीं तक ये भी उचित है जैसा कभी आपने कहा है, क्योंकि जब उनको पहले से ये ज्ञात था कि 24 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है ब्रज में, तो मुझे लगता है कि अपने जो व्यस्ततम कार्यक्रम उनके थे उसमें से थोड़ा समय निकाल करके उनको वहां पहुंच जाना चाहिए था। क्योंकि अब ये बात इतना बड़ा रूप ले चुकी है, विवाद का स्वरूप ले चुकी है, तो अब प्रायोरिटी तो उनको ये देनी चाहिए थी कि चलो भाई यहाँ विवाद हो रहा है तो इसको समाप्त किया जाए, जैसे भी होता हो। माफी मांगने से हो रहा था तो माफी मांगने से कर लेते। जैसा कि मैंने पहले भी आपके चैनल पर भी कहा था कि संत तो बहुत दयालु भी होते हैं, 1 मिनट में उनको क्षमा कर देते, गले से लगा लेते, बात समाप्त हो जाती। लेकिन इस बीच में एक और बात मुझे जो कहनी है वो ये है जी कि राधा रानी जी वास्तव में संवाद का विषय भी नहीं है, तो आखिर राधा रानी जी इतने बड़े विवाद का विषय कैसे बन रही हैं? राधा रानी जी तो भगवान श्री कृष्ण की वो अलौकिक शक्ति हैं, ऐलादनी शक्ति हैं, जो सदैव चिन्मय स्वरूप से वे गोलोक धाम में नित्य विहार करती हैं। तो ऐसी स्थिति में राधा रानी जी को इस प्रकार से विवाद में घसीटना, मुझे लगता है कि वो उनकी गरिमा, उनकी महिमा के कहीं न कहीं विरुद्ध है, खिलाफ है। राधा रानी जी पर जब लोग चर्चा करने से बचते हैं, वेदव्यासी ने 18,000 श्लोक लिखने के बाद भी श्रीमद् भागवत में श्री राधा रानी जी का नाम तक नहीं लिखा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग उन पर बहुत बड़ी चर्चा करें, हमें तो ये बोलने में भी कहीं न कहीं एक संकोच भी रहता है मन में। न जाने कौन हमारी भी बात को पकड़ ले, न जाने कौन क्या कहते उस पर, न जाने कि हम भी तो न फंस जाएं। ऐसे भी संकोच में है, तो जो जानते हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं संकोच के कारण। तो मुझे लगता है कि जो विवाद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसको समाप्त होना चाहिए था। और अगर प्रदीप जी के जाने से समाप्त हो जाता तो मुझे लगता है उनको 100 काम छोड़ करके भी आज वहां पहुंच जाना चाहिए था और ये विवाद समाप्त कर देना चाहिए था। अच्छा, ये जो स्वामी जी जो आज पंचायत हुई, महापंचायत इसका नाम दिया, हमने बहुत सारे नाम गिनाए भी कि उसमें कौन कौन से संत समाज और आपके समाज के लोग शामिल हुए। ये जो महापंचायत थी इसके लिए ऐलान पहले से उन्होंने कर दिया था, ये भी कर दिया था कि भाई इस अवधि में होगी, और इस अवधि में यदि मान लीजिए कोई उनका वर्चुअल भी बयान आ जाता तो हो सकता है शायद वो थोड़े ठंडे पड़ जाते अगर कोई एक तारीख दे देते कि मैं इस तारीख को आ जाऊंगा और मैं चूंकि यहां हूं। तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों पक्ष, मतलब एक पक्ष का तो नाराज होना लाजिम है, जैसे आपने कहा कि भाई राधा रानी प्राण में बसती हैं उनके, और वो उन पर एक तरह का ज्यादा अधिकार हम आपकी तुलना में महसूस करते हैं ब्रज और बरसाने के लोग, तो उनका गुस्सा वाजिब है। और इनका जो जवाब है वो, इससे कैसे देखते हैं आप? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उन्होंने हल्के में लिया है, और हल्के में लेने के पीछे प्रदीप जी की जो सोच रही होगी, मैं ऐसा समझता हूँ उनकी सोच ये रही होगी कि उन्होंने जहां भी पढ़ा है उन्होंने भी पढ़ करके बोला, कोई ऐसे तो बोला नहीं है। तो मुझे लगता है उन्होंने प्रमाण भी दिया है, टीवी पर भी प्रमाण दिया है उस पुस्तक का। मैं तो जहां तक एक जगह फोटो भी देख रहा था, तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि जब मैं बोला हूँ, प्रमाण सहित बोला हूँ, तो फिर मुझे इतना झुकने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि आजकल वो भी विश्वविख्यात हैं, करोड़ों उनके फॉलोवर्स हैं। तो मैं तो क्या बताऊं, मैं बड़ा धर्म संकट में आ जाता हूं कि मैं किसका पक्ष लूं, किसका पक्ष नहीं लूं। दोनों ही संत अपनी जगह सम्मानित हैं, दोनों की अपनी अपनी महिमा है, और संत तो सभी सम्मानित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में संतों में, और वो भी सनातन के संतों में, आपस में श्री राधा रानी जी को लेकर के इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाए,
तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कहीं न कहीं सनातन के लिए नुकसानदायक है और इसको किसी भी कीमत में समाप्त होना चाहिए। पिछली बार आपने चर्चा की, तब भी मैंने शायद यही बात कही थी जी। और आज पुनः मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि इसको समाप्त होना चाहिए, क्योंकि इससे सामान्य जो भक्त हैं उन पर गलत असर पड़ रहा है। दूसरी बिल्कुल, बात मैं एक और भी कहूंगा। जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी, मैं दूसरी बात ये भी कहूंगा कि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी को भी ये सोचना चाहिए था कि प्रदीप मिश्रा जी ने आपकी समझ से कुछ विपरीत बोल दिया, तो उनसे व्यक्तिगत रूप में उनको बात करके, बुला करके कैसे भी, और उनको बता देना चाहिए था कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं और भविष्य में कम से कम इस चीज का ध्यान रखना। तो हो सकता है कि जब प्रदीप जी बोल रहे थे तब जो लोग सुन रहे थे उतने ही लोगों तक ये बात पहुंची थी, और आज हमने इसको विवाद का स्वरूप बना करके घर घर और जन जन तक इस बात को पहुंचा दिया है, जिसको वो मुझे लगता है कि छिपाना चाहते थे, या तो कहिए जिसको वो प्रकट करना नहीं चाहते थे। यही उनकी नाराजगी का कारण होगा, जो उनको अनर्गल दिख रहा था। तो आज तो वो अनर्गल मुझे लगता है कि बच्चे बच्चे को मालूम पड़ा। तो ये स्वामी जी, कहीं कि एक नुकसान हो रहा है ना। एक बात और निकल के आई आज की उस बैठक से। अभी उसकी बहुत ठीक से पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन कुछ लोगों के जरिए जो हमारे सोर्सेस से उससे ये भी पता लगा कि कुछ वहां जो संत समाज के लोग थे वो स्वामी प्रेमानंद जी से भी नाराज थे कि आपने एक तरफा, अगर मान लीजिए एक जो कंप्रोमाइज जैसा हम कहते हैं कि भाई यहाँ उन दोनों की फोन पे बात हो गई और सुलह हो गई, तो उन्होंने कहा कि आप अकेले कैसे सुलह कर सकते हैं, पूरे संत समाज से उनको पहले माफी मांगनी चाहिए थी। तो नाराजगी दोनों तरफ है, वहां के जो संतों की महापंचायत में दोनों के प्रति नाराजगी थी, ऐसी खबरें भी आई। हाँ, तो ये दोनों के प्रति नाराजगी होना जायज भी है। जायज इसलिए है कि मैंने पहले ही आपको कह दिया कि प्रदीप जी ने कहीं ना कहीं पढ़ा है, उसके बाद बोला है, ठीक है, और उन्होंने उसका प्रमाण भी दे दिया। तो जब उन्होंने उसका प्रमाण दे दिया तो मुझे लगता है कि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को फिर बहुत ज्यादा क्रोध में आने की आवश्यकता नहीं थी। उनको भी अपनी गरिमा का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। जिस प्रकार से उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया है प्रदीप जी के प्रति, वो भी तो उचित नहीं है। आप अगर इतने पहुंचे हुए संत हैं, आप राधा रानी जी के इतने नजदीक हैं, तो फिर आपको इतना क्रोध आ गया कि आप, मुझे लगता है कि श्राप देने पर उतर आए। वो कहीं का नहीं रहेगा, वो पापी है, ये वो क्या क्या कहा है, आपने सब वीडियो के माध्यम से सुना होगा। तो मुझे लगता है कि सामान्य लोगों में जब ये इस प्रकार की बातें पहुंचती हैं तो इनका भी कोई अच्छा प्रभाव तो नहीं पड़ सकता। ये भी गलत है। अरे अरे, हरे अनंत हरे कथा अनंता, ठीक बात है। भगवान जिस प्रकार अनंत हैं, उसी प्रकार भगवान के चरित्र भी अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। संत अपने अपने ढंग से कहते हैं, विद्वान अपने अपने ढंग से लिखे। ग्रंथों को किसने लिखा? ग्रंथों को विद्वानों ने तो लिखा, संतों ने तो लिखा, ऋषि मुनियों ने तो लिखा है। तो उन्होंने अपने विचार से लिखा। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग देवताओं की महिमा है। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो भगवान विष्णु की महिमा है। सूर्य पुराण सूर्य की महिमा का वर्णन करेगी। जो भी पुराण है वो अपने अपने, या जो भी ग्रंथ है वो अपने अपने इष्ट की महिमा का वर्णन करती है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि जो दूसरे देवता हैं वो देवता नहीं है अथवा उनका महत्व कम है। मैं तो ये इतना ही मानता हूं कि सूर्य के ऊपर कोई थूक भी दे तो सूर्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो स्वयं उसी व्यक्ति पर आकर के गिर जाता है। तो अगर ऐसा भी था कि उनको यही लगा कि उन्होंने एकदम गलत बोल दिया, तो भी मुझे लगता है कि इसको जो स्वरूप अभी इसमें आया है ये नहीं आना चाहिए था। प्रेमानंद जी महाराज को इसमें थोड़ा सा गंभीरता का परिचय देना चाहिए था, थोड़े धैर्य का परिचय देना चाहिए था, क्योंकि उनका पेशेंस, मुझे लगता है कि आज ये जो तस्वीरें हमारे और आपके सामने आ रही हैं शायद इनको बचा लेता। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है ना स्वामी जी, अगर मान लीजिए जैसे आपने कहा और ये बात हम भी जानते हैं, उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं, तो ऐसे में ये हो जाता है कि उनके हर फॉलोअर से आपकी तरह विद्वता की या थोड़ा बहुत हम लोगों की जैसे जानकारी रखने की आप उम्मीद नहीं कर सकते। तब ये माना जाता है कि ये संत जो बोल रहे हैं मतलब ये अक्षरशः सत्य है। तो फिर अगर राधा रानी के अस्तित्व पर सवाल होगा तो जो उनके अनुयायी हैं वो तो मान के चलेंगे कि हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि उनके अस्तित्व पे सवाल है, मतलब राधा रानी नहीं थी। ये भी तो एक खतरा है ना, मैंने सनातन के लिए नुकसानदेह ये भी तो है। नहीं, राधा रानी नहीं थी ये तो कोई इसलिए नहीं कह सकता, क्योंकि शायद मैंने पिछली बार भी आपसे चर्चा की थी कि जब गर्ग संहिता में अध्याय 16 में स्पष्ट रूप से इतना विस्तार से वर्णन कर दिया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में इतना विस्तार से वर्णन है, देवी भागवत में वर्णन है, राधा माधव चिंतन में वर्णन है, अनेक ग्रंथों में जब राधा रानी के विषय में इतना बड़ा विस्तार से वर्णन है तो उनको नकारा तो जा ही नहीं सकता। ये तो अपने आप में गलत है। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि राधा रानी जी नहीं थी? अरे राधा रानी जी से तो सृष्टि के विस्तार के बारे में पूरी कथा मिलती है। देवी भागवत तो यही कहती है कि राधा रानी से ही सृष्टि का विस्तार हुआ है? तो कहने का तात्पर्य है कि ये इतनी बात इसमें नहीं है।
राधा रानी जी का जो महत्व है वो हमारे शब्दों से कहीं ऊपर है। इसलिए मुझे लगता है कि वेद व्यास जी ने भागवत में विस्तार करने का प्रयास वहां नहीं किया है। लेकिन हाँ, अन्य अन्य पुराणों में जो कथाएं मिलती हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि गर्ग संहिता कहती है कि ब्रह्मा जी ने राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन किया है भांडीर वन में, जो कि ठीक वृंदावन के पास में है, मार्तेशील में। और वहां ब्रह्मा जी ने राधा रानी जी की स्तुति भी इसी रूप में की है कि आप तो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है और आप एक क्षण के लिए भी भगवान कृष्ण से दूर नहीं होती और भगवान कृष्ण आपसे दूर नहीं होते हैं। जब भगवान विष्णु बनते हैं तो आप उनके साथ जाकर के कमला बन जाती हैं। जब भगवान राम बनते हैं तो आप उनके साथ में जाकर के सीता जी बन जाती हैं। यज्ञ रूप में होते हैं तो आप दक्षिणा रूप में आ जाती हैं। मतलब आप ही भगवान के साथ हमेशा अवतार लेकर के आती हैं। इतनी बड़ी बात उन्होंने जब ब्रह्मा जी ने स्वयं कह दी तो मुझे लगता है उनके चरित्र पर अथवा उन पर कोई किसी प्रकार की शंका नहीं हो सकती। और स्वयं ब्रह्मा जी ने जब पाणी ग्रहण संस्कार करा दिया भांडीर वन में, तो मुझे लगता है कि फिर दूसरी बातों को मानने में ज्यादा कोई तत्व नजर नहीं आता। अच्छा, एक बात स्वामी जी और, मतलब माने इस बीच आप उस समय हमारे साथ जुड़े नहीं थे, पहले दिन थे आप जरूर, कि बाद में फिर उन्होंने उनका एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं आता जाता, मैं तो गंवार हूं तुलसीदास की तरह। तब आपको ये नहीं लगता कि वो जो अपने पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, वो थोड़ा सा उनका जो बोलने का जो अंदाज है उसमें एक तरह का अभिमान सा नहीं झलकने लगा है, या तो अनुयायियों की संख्या बढ़ने के कारण, या फिर वो भीड़ देख के गदगद हो जाते हैं, या जो भी वजह है। खैर मुझे जहां तक लगता है कि प्रभुता पाहे काहे मद नाही, आज उनके पांडाल में जिस प्रकार से लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लगातार उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उस भावावेश में कुछ निकल भी जाए तो पर्सनली मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उसको संदर्भ को समझना चाहिए। देखो, किसी भी शब्द का अर्थ निकलता है 3 वस्तुओं के आधार पर, और वो 3 सूत्र हैं देश, काल और परिस्थिति। व्यक्ति किस स्थान पर बैठ करके बोल रहा है, व्यक्ति किस समय बोल रहा है और किन परिस्थितियों में बोल रहा है, इसके आधार पर शब्द का अर्थ निकलता है। नहीं तो शब्द का नाम अनेकार्थ था, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, व्याकरण कहता है। तो ऐसी स्थिति में प्रदीप मिश्रा जी ने जो तुलसीदास जी वाली बात कही कि मैं तो उनके समान गंवार हूं, तो मुझे उसका एक पक्ष ये भी लगा कि वो तुलसीदास जी को कोट तो कर रहे थे वहां, लेकिन उनके कहने की जो भावना थी वो तुलसीदास जी की तरह ही रही होगी। और तुलसीदास जी की क्या भावना थी? तुलसीदास जी अपनी दीनता अभिव्यक्त करते हैं, अपनी विनम्रता अभिव्यक्त करते हैं, भगवान के सामने अपने को छोटा बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं सामान्य रूप में अगर कहूं तो कई बार कोई जब हमारी प्रशंसा करता है, कोई बड़े लोग हमारी प्रशंसा करें, तो हम अपनी विनम्रता ज्ञापित करते हुए कहेंगे कि अरे नहीं, हम तो आपके चरणों की रज हैं, और हम ऐसे कहें, हम तो आपके दास हैं, हम तो आपके सेवक हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। किसी बड़े पैसे वाले की कोई प्रशंसा करे तो कई बार वो कहता है साहब हम तो दीन है, हमारे पास क्या है, ये सब जो भी महाकाल का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। तो ये वो अपनी दीनता अभिव्यक्त कर रहा है। इसका तात्पर्य तो होता नहीं कि वो छोटा हो गया, कि निम्न हो गया। तुलसीदास जी ने कहा कि मौसम कौन कुटिल खल कामी है, वो अपने को कुटिल कह रहे हैं, अपने को खल कह रहे हैं, अपने को कामी कह रहे हैं, नमक हरामी भी कह रहे हैं, क्या क्या तो कहते हैं। तो वो तुलसीदास जी ने जो कहा वो अपनी दीनता अभिव्यक्त करने के लिए कहा है। ठीक है स्वामी जी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि भाई तुलना में थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा। मैं थोड़ी नहीं कह सकता हूँ मैं अंबानी की तरह गरीब हूँ, तो फर्क भी तो मेरे और अंबानी में बहुत है। तो दूसरे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, मैं दूसरे मेहमान का रुख कर लेता हूँ। डॉक्टर वेदांती धर्माचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए। ये धर्माचार्य राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सनातन धर्म व्यास महासभा के। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं केवल आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये जो विवाद चल रहा है इसे आप कैसे देखते हैं? कौन अभिमानी, कौन झुकने को तैयार नहीं, कौन आपको लगता है कि इसके लिए, इस विवाद के लिए दोषी है? स्वामी जी मैं एक बात कहूंगा, निवेदन करूंगा जी, हमारे सनातन को जानने वाले सनातनियों भी से पूछा जाए, वो तो पूछे सनातन का मतलब क्या है। पहले तो ये पूछे सनातन धर्म क्या है जी, जिसका केवल राजनीतिकरण कर रहे हैं और अपनी ख्याति के लिए भगवान को ही पीछे छोड़ दे रहे हैं। जितने हमारे सनातन के धर्म ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत में है। इन लोगों से पूछा जाए कि जितने तथाकथित कथावाचक हैं इनके पास संस्कृत से आचार्य शास्त्री की डिग्री है क्या? क्या ये संध्या उपासना करते हैं, कर्मकांड करते हैं? पहली चीज, क्यों इनमें मन में आया जो बक दिया, ये निंदनीय है। जो राधा रानी के ऊपर इन्होंने वक्तव्य दिया है वो सरासर निंदनीय है कि राधा तत्व भगवान की, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है।
जबकि वो प्रदीप मिश्रा स्वयं शिव पुराण की कथा करते हैं। पार्वती खंड के 2 अध्याय में रुद्र संहिता में 40वां श्लोक है, कलावती सुता राधा गोलोक निवासिनी स्नेह गुप्त स्नेहबद्धा कृष्ण पत्नी भविष्यति। पहली चीज यहाँ कहा है कि गुप्त रूप से कृष्ण की पत्नी होंगी। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण, कोई दो नहीं है, एक ही तत्व है। मगर जो इन्होंने कहा है विधर्मियों को हाथ में एक अस्त्र दे दिया, क्या भगवान कृष्ण परस्त्रीगामी थे? कितना बड़ा संदेश गया है। ये आप सोच नहीं रहे कि भूल के नहीं है, बहुत बड़ी भूल की है इन्होंने ऐसे शब्द बोल करके। क्या भगवान कृष्ण दूसरे की पत्नी लेके बैठे हैं? क्या संदेश गया? विधर्मियों को हाथ में क्या एक अस्त्र दे दिया। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामानुजम करके थे, उन्होंने दुर्गा जी को सेक्सी कहा, तो उन लोगों के लिए तो आज इतना बड़ा हथियार दे दिया इन्होंने पकड़ के, और फिर भी गलती नहीं मानना, कह रहे भागी मेरे यहाँ कुबेरेश्वर धाम आओ, मेरे कुबेरेश्वर धाम आओ। जब धर्म को मंदिर तोड़े जा सकते तोप से, जब तलवार से धर्म परिवर्तन किया जा सकता है, तो क्या धर्म ग्रंथों में छेड़खान नहीं हुई है? तमाम छेड़खान हुई है। ऐसे ऐसे प्रसंग भर दिए गए हैं बीच में जो कहने लायक नहीं है। कुछ कथावाचकों को यह विचार करना चाहिए कि कथा में क्या कहना और क्या नहीं कहना है, क्योंकि हमारे विधर्मियों ने इस पर ग्रंथों में छेड़खान की है, ये 100% है। लेकिन स्वामी जी ऐसे में आपको नहीं लगता, आप पहली बार जुड़े, हम इस पर 2-3 बार और चर्चा कर चुके हैं, आपको नहीं लगता कि ऐसी कोई पावरफुल कोई संस्था आप लोगों की बननी चाहिए जो नियमन करा सके? ये जो लगातार हर गली मोहल्ले से कथावाचक पैदा हो रहे हैं, छोटे बड़े मंझोले, इन पर कोई नियंत्रण रखे, कोई धार्मिक संस्था ही आप लोगों की? सनातन धर्म परिषद बनी है, उसमें 9 प्रकोष्ठ हैं, जिसमें एक व्यास महासभा बनी है जी। और इस पर मेरी तमाम कथाकारों से चर्चा हुई है, और वृंदावन से मैंने स्टार्टिंग करी मिलने के लिए। तमाम जो नामी है, पुंडरीक जी है, संजीव कृष्ण है, श्री राम मुदगल है, श्याम सुंदर पराशर है, और रमेश भाई ओझा है, इनसे सबसे बात हो रही है। अवधेशानंद गिरी जी है। आज मैं अयोध्या में हूँ और मुझे राघवाचार्य जी ने समय दिया है, और आज डिबेट का भी समय मैंने हाँ कर लिया, तो अभी मैं राघवाचार्य जी से मिलने वाला हूँ, क्योंकि इन सब चीजों पर पटाक्षेप करना। और कल काशी जा रहा हूँ मैं, बड़ा व्यथित हुए। आज मेरे शिक्षा गुरु श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित जी का निधन हो गया, मुझे वहां भी जाना और विद्वानों से संपर्क करना है। गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री से मैं ज्योतिष पढ़ा हूँ। हम लोगों को संस्कृत पढ़े हैं, तो फिर जब कथा अनभिज्ञ लोग कथाएं करेंगे तो हम लोगों को संस्कृत विद्यालय बंद कर देने चाहिए। अब एक धर्म को बदनाम करने के लिए देखो, कर्मकांड पढ़ रहे, वेद पढ़ रहे, संस्कार कराने, 16 संस्कार। अब एक पंडित की वीडियो आई, ये बाद आ रहा है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक, 7 वचनों के 7 पैरों के। जब यही मॉडर्न चल जाएगा तो फिर संस्कृत विद्यालय बंद कर देने चाहिए। क्योंकि एक समय हमारे देश के हम परिकल्पना करते जगत गुरु बने भारत, मगर भारत को पहले सपेरों का देश कहा जाता, अब आने वाले टाइम में टोटके वाला देश कहा जाए। सनातन की 1 घंटा तो ये अपना केवल दान की सूची बोलते, 1 घंटा पत्र पढ़ने में लगाते, और इनके 1.5 घंटा चलता टोटका कथा कब करी, और 15-20 भजन करते। इनसे पूछा जाए अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजलि शलाकया, एक श्लोक है मैंने सुना है, वो शुद्ध श्लोक नहीं बोल सकते, ये कथा करने के अधिकारी कैसे हो गए? पहली चीज जी, ये पढ़ने पहले तो गुरुकुल में पढ़े, जिन्होंने जीवन होमा है उनको, उनसे जाकर के कथा करानी चाहिए। और हम तो यहाँ तक विचार बनाए, कोर्ट में जाएंगे और तमाम धर्म ग्रंथों को लेके जाएंगे जिनमें नियम है कि भाई कथा व्यास को दाढ़ी नहीं छीलनी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कोई कर रहा पालन? स्त्री की तरह बाल बढ़ा लिए, रोज दाढ़ी छील के चिकने होकर लड़कियों को फैल करने वाले ऐसे श्रृंगार करके बैठते। तमाम इन कथाकारों पर अब लगाम कसी जाएगी, बहुत चल लिया। ये महत्वपूर्ण बात कही स्वामी जी। आपसे अनुरोध, आप अभी बने रहिए। हम हमारे साथ दूसरे माने डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज, ये उज्जैन से पीठाधीश्वर हैं स्वास्तिक पीठ के। स्वामी जी, एक ये सवाल बिल्कुल वाजिब कह रहे हैं जो स्वामी जी बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो नियंत्रण लगाना पड़ेगा। अध्ययन आपका परखा कैसे जाएगा? जो मैं कह रहा हूं कि आपके अनुयायी जो बन जाते हैं वो ज्ञान और विद्वता के कारण नहीं, टोटकों के कारण बन जाते हैं, और टोटकों के कारण बन जाते हैं, उनके कुछ के लाभ हो जाते हैं।
तो फिर उनके पास वही अधकचरा पहुंच जाता है जो वांछित नहीं है उन तक पहुंचना। आप इस बात से तो सहमत होंगे स्वामी जी? मैं बिल्कुल सहमत हूँ और 100% सहमत हूँ। अभी महाराज जी ये जो बोल रहे थे ना, ये उनकी पीड़ा है, और ये पीड़ा इसलिए है क्योंकि वास्तव में वर्तमान में ऐसा कुछ हो रहा है। ये उनकी पीड़ा नहीं, हमारी भी पीड़ा है। और हम जैसे, मुझे लगता है कि हजारों विद्वानों की और संतों की पीड़ा है। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी PhD है रामचरितमानस में, स्वस्तिक पर मेरे अनेक ग्रंथ हैं जी। किंतु इसके बावजूद भी आपको एक घोर आश्चर्य होगा कि कथा लोग किन से कराते हैं? कथा उन्हीं से कराते हैं जैसी परिभाषा भी महाराज जी ये इससे पहले दे रहे थे। ये बात बिल्कुल सही है। अब रही बात लगाम कसने की, तो लगाम इन पर कसेगा कौन? क्योंकि जो लगाम कसने जाएगा ये उसकी लगाम कसने के लिए सामने आ जाते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, स्वामी रामभद्राचार्य जी के ने अनेक ग्रंथ लिखे, बहुत उच्च कोटि के हमारे विद्वान हैं, लेकिन उनका भी विरोध करने वाले हमारे यहाँ अनेक संत बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं, और संतों ने उनका बहिष्कार तक किया था। ये भी घटना मुझे मालूम है। मैं अखाड़ा परिषद उज्जैन का महामंत्री था सिंगस 2016 में। उस समय भी कई प्रकार के विवाद सामने आए, तो विवादों में यही स्थिति सामने आती थी कि सामने वाला व्यक्ति कुछ मानने के लिए तैयार नहीं होता था। अगर आप ये कहें हम फलाने संगठन के प्रमुख हैं, हम ये वो हैं, ठीक है आप बने रहिए, उसने संत जो है ये मान लेता है। या तो जो एक बार वक्ता बन गया, एक बार मंच पर बैठ गया, वो ये मान लेता है बस मैं जो कहूंगा वो सही है, और फिर वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ये बड़ी विडंबना की बात है। हमारे यहाँ शंकराचार्य हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नियमन करने के लिए संस्थाएं नहीं है। अरे हमारे यहाँ रामानंद आचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, हर संप्रदाय के अपने आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं। आप उनका अनुशासन स्वीकार कीजिए, लेकिन कोई अनुशासन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मुझे लगता है अपने आप में बहुत गलत बात है। एक बार डॉक्टर वेदांती जी का भी रुख कर लेते हैं। स्वामी जी क्या लगता है आपको, फिर कैसे निकलेगा हल? ऐसे विवाद अगर हो रहे तो अब ये बात बिल्कुल सहमत है कि सिर्फ सनातन का नुकसान हो रहा है और किसी का नहीं। जी निकलेगा। इस पर जो कथा कराए वो पहले शास्त्रीय आचार्य की डिग्री देकर आयोजक, नहीं तो उस आयोजक पर भी हम कोर्ट केस करेंगे, क्योंकि वह पिचंडावाद, अज्ञानता को फैलाने वाले लोग और उसमें सहयोग करने वाले लोग, उन पर भी अंकुश कसा जाएगा। आज हमारे शंकराचार्य जो धर्म ग्रंथों का जानकारी करते हैं, मगर राजनीतिक लोगों ने अपनी अपनी पार्टी के अलग अलग शंकराचार्य खड़े कर दिए। मेरी इस विषय पर स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज जी से बात हुई है, शंकराचार्यपुरी वाले। मैं अवधेशानंद गिरी जी से मिला हूँ, इस विषय पर चर्चा करी है। मैंने तमाम कथाकार व्यासों से मैं रोज मिल रहा हूँ और उनका समर्थन ले रहा हूँ। उस समर्थन के साथ में कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट में हमारे धर्म ग्रंथों को रखो और उनके प्रमाण रखो। भैया ये क्या है, ये क्या चल रहा है? हमारे धर्म के साथ ही खिलवाड़ क्यों? और धर्म में करके बताओ ना। कुछ राजनीतिक लोग भीड़ को देख करके वहां पहुंच जाते और जनता सोचती है कि ये बहुत बड़े महाराज हैं, इनको तो फलाना नेता पैर छू रहा है, ठीक बात, फलाना नेता आकर के माला चढ़ा रहा है, और एक बहुत पहुंचा हुआ है। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी जी ने कही। स्वामी जी माफ कीजिए, वक्त आप देर से जुड़े, वक्त इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। मैं हाथ जोड़कर दोनों को प्रणाम करता हूं इस बात के लिए कि आपकी विद्वता का लाभ हमारे दर्शकों को होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यही है जो स्वामी जी कह रहे थे, दोनों स्वामी जी इस बात पर बिल्कुल आम राय हैं कि कम से कम जो ज्ञानी जो विद्वता बांटने का काम जिसके जिम्मे है, उसका ज्ञान कम से कम इस सीमा का होना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा जोखिम है। जो भी वो बोलता है लोग उसे सच मान लेते हैं। हालांकि उम्मीद की जानी चाहिए कि बवाल जल्दी समाप्त हो, क्योंकि नुकसान जैसे मैंने पहले ही कहा कि सनातन धर्म का ही होगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।